हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। तो आज मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। गाइस, आप लोगों से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से, जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो लोग जॉब में आना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारी अगली वीडियो आए आपको इजीली तरीके से मिल जाए। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग देखिएगा। अगर कुछ गलत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उसका कुछ सही कर लूँ। और मेरे चैनल का नाम है वर्मा रितेश। मेरा नाम है रितेश वर्मा और मेरे चैनल का नाम है वर्मा रितेश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप अपनी जॉब छोड़ते हैं तो आपको कौन कौन से पेपर कंपनी से लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ताकि आपको पता रहे और आप अपना वहाँ से वो सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें। क्योंकि जब आप दूसरी जगह जॉब करने जाएंगे, ज्वाइनिंग के टाइम पे जाएंगे, तो वही पेपर वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये 10 पेपर टोटल होते हैं, 10 सर्टिफिकेट कह सकते हैं या पेपर कह सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। इनको लेना होता है और आप इनको संभाल के रख लीजिए, इन फ्यूचर आपके काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहला इसमें चीज़ होता है सर्टिफिकेट रिलीविंग लेटर। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक रिलीविंग लेटर मिलता है। उसमें यह लिखा होता है कि आपने जॉब को छोड़ दिया है और आपका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। तो सबसे पहला पेपर यही आपको लेना होता है कि आपने रिलीविंग मिल गई है। दूसरा पेपर वहाँ से सर्टिफिकेट लेना होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि आपने यहाँ पे इतने साल तक ये काम किया और आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा लगा। टोटल एक्सपीरियंस लिखा होता है कितने साल से कितने साल तक काम किया और किस पद पर आप थे। तो इसको भी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो आपको वहाँ पे ये देना होता है कि आपने यहाँ पे इतने साल तक काम किया। तो ये भी जरूर ले लें अपनी पुरानी कंपनी से। नंबर 3 पे आता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ये लिखा होता है, सर्टिफिकेट एक टाइप से होता है या लेटर कह सकते हैं, कि आपकी जो सैलरी है, बोनस, छुट्टियों का पैसा, और अगर आपने कोई ऑफिस से एडवांस ले रखा है या इंटरेस्ट ले रखा है काम के लिए, तो आपने फुल एंड फाइनल कर दिया है। मतलब उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया है कि छुट्टियों का पैसा इतना मिलेगा, जो इंटरेस्ट जो लिया था उसके आपने जो वापस करना था वो कर दिया जाए, उसके जो बिल देने थे वो आपने प्रोवाइड कर दिया। तो वो सारी चीज़ें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में लिखा होता है, तो वो भी आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। नंबर 4 पे आता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 ये पेपर होता है जिसमें आपको दिया होता है कि सैलरी आपको टोटल इतनी मिली और इतना आपका टीडीएस कटा हो। उससे क्या होता है, फॉर्म 16 से आपको आईटीआर भरने में बहुत ही ईजी हो जाएगा और अपना आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इससे अपना जो भी टीडीएस कटा हो उसको क्लेम कर लेंगे। इसलिए फॉर्म 16 भी ज़रूर ले लें। जब किसी दूसरी कंपनी में आप जाते हैं ज्वाइन करने के लिए या अप्लाई करते हैं, तो आप अपना फॉर्म 16 दिखा सकते हैं कि हमारी इतनी सैलरी थी और हम इस सैलरी पर आएंगे, इसका 30% या 20% आप हमको बढ़ा के दीजिए, तभी हम ज्वाइन करेंगे, तभी हम आपके वहाँ आएंगे। तो ये कि इसका फ़ायदा ये भी होता है। इसका एक और फ़ायदा होता है, जब कभी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कार लोन या होम लोन के लिए, तो वहाँ पे फॉर्म 16 लगता है, तो उसके लिए भी आपको चाहिए होगा। तो फॉर्म 16 लो ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 5 पे आता है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सैलरी स्लिप में आपका सैलरी का बाइफरकेशन दिया रहता है, किस पोस्ट पे हैं, कब ज्वाइन किया, कितना पीएफ है, ईएसआई है, और कितना बोनस मिल रहा है, एचआरए, सारी चीज़ें सैलरी स्लिप में पूरा डिटेल दिया रहता है सैलरी के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो सैलरी स्लिप आप जब भी आप जॉब छोड़ें कम से कम 3 से 6 महीने की भी सैलरी स्लिप जरूर ले लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब कभी आप किसी दूसरी कंपनी में जॉब अप्लाई करेंगे तो आप सैलरी स्लिप अपनी दिखा सकते हैं कि हमारी पुरानी कंपनी में इतनी सैलरी थी, अब हमें इतनी चाहिए। एक इनकम प्रूफ हो जाएगा आपके पास। नंबर 6 पे आते हैं प्रोविडेंट फंड।
जिसे पीएफ शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, पीएफ के पेपर भी ले लें और यूएन नंबर ले लें, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसका पैसा विड्रॉल करने का तरीका समझ लें, या फिर आपको दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करवाना है पीएफ अपना, तो वो भी समझ लें कैसे होगा और उसकी डिटेल ले लें कैसे हम करवा सकते हैं। तो अगर आपको पैसा ज़रूरत है तो आप अपना विड्रॉल करा लीजिए, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप अपना पैसा जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनी में ट्रांसफ़र करवा लीजिए, आपके पीएफ में ऐड होता रहेगा उसी में पैसा। अब आप बात करते हैं नंबर 7 की, जो हमारा आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। ये एक पक्का सबूत होता है, एक पक्का पेपर होता है कि आपने जो भी कंपनी से जो भी पेपर आपको मिले थे, यानी ज्वाइनिंग के टाइम पे जो पेपर आपको मिले थे, जैसे लैपटॉप है और वो लैपटॉप, माउस, सिम कार्ड, मोबाइल, चार्जर, बैग, तो वो सारी चीज़ें आपने कंपनी को रिफंड कर दिया है, मतलब आपका कुछ अब कोई वहाँ पे चीज़ें बाकी नहीं हैं, तो इससे एक NOC मिल जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका हिसाब किताब पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये भी ले लें, क्योंकि जब आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपको देना होता है वहाँ पर, और ये पुरानी कंपनी कभी आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर पाएगी कि आपने ये चीज़ें वापस नहीं की हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसा नहीं लेते हैं सर्टिफिकेट, NOC, तो पुरानी कंपनी वाले आपकी सैलरी रोक देते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ें पहले आप रिटर्न करिए कंपनी की, अगर लैपटॉप लिया था लैपटॉप रिटर्न करिए, ये रिटर्न करिए, वो रिटर्न करिए, तो दिक्कत आ सकती है। तो ये भी आपको ले लेना चाहिए। नंबर 8 पे है अब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एग्जिट एग्रीमेंट होता है कंपनी के सीक्रेट और नौकरी छोड़ने के बाद जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उनसे जुड़ा एक कागज़ होता है कि कंपनी की जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं वो आपको किसी को नहीं बताएंगे, मतलब मार्केट में इसकी कोई भी बात नहीं करेंगे, किसी पर्सन से कोई बात नहीं करेंगे। ये कंपनी की तरफ से एक एग्जिट एग्रीमेंट होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का, कि सीक्रेट चीज़ें आप नहीं बताएंगे। और नंबर 9 पे आता है मेडिकल या इंश्योरेंस रिकॉर्ड। अगर आपके पास कंपनी का कोई इंश्योरेंस है तो उसे आप करने या दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करने से जुड़े कागज की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप HR से ये चीज़ें बिल्कुल ले लें कि अगर आपका जो इंश्योरेंस चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, तो उसके पेपर ज़रूर ले लें कि या तो आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लें या जिस कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसफ़र करा लें, तो सेम इंश्योरेंस आपका कंटिन्यू रहेगा, तो क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 10 पे है रेफरेंस के लिए आप HR का, अपने मैनेजर का, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का नंबर ले सकते हैं और ईमेल आईडी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए तो आप दिखा सकते हैं कि हमारे ये रिपोर्टिंग मैनेजर थे, इनका ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, आप सबूत के तौर पे बात कर सकते हैं, हमारी HR हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, रेफरेंस नंबर भी ले लेना चाहिए। और टोटल नौकरी छोड़ने के लिए 10 चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपको पुरानी कंपनी से लेना होता है। तो आपको आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी सबसे पहले, उसके बाद मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी लॉन्ग वीडियो बनाई थी मैंने उसकी कि रेंट पेमेंट जो ऐप के थ्रू होता है वो बंद हो गया है। तो उसके अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वर्मा रितेश मेरे चैनल का नाम पे है, आप चैनल पे जा सर्च करके जा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं किन किन कंपनियों ने, ऐप ने रेंट पेमेंट बंद कर दिया और क्यों बंद कर दिया है। तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगे। साइनिंग ऑफ।